नमस्कार दोस्तों, आपके पास भी एक मैसेज आता होगा कि आपका जो बिजली बिल है वो अपडेटेड नहीं है। आज रात 12:30 बजे आपकी बिजली कट जाएगी, इसलिए आप फलान नंबर पर फ़ोन करके उसको अपडेट कर लें। यह जो मैसेज है मेरे एक मित्र को आया और उन्होंने उसके बाद ये सोचा कि बिजली बिल तो हम लगातार जमा करते हैं और डेट पर जमा करते हैं, उसके डिटेल्स भी रखते हैं, हो सकता है कि वो अपडेट ना हुआ हो। इसलिए उन्होंने उस नंबर पर कॉल किया जो नंबर उसमें आया था। मैं मैसेज पढ़ता हूँ क्योंकि ये मैसेज मेरे पास भी आता रहता है और आपके पास भी आता होगा। हम सब जागरूक रहें और इस तरह जिस तरह का वाक़या हमारे दोस्त के साथ पेश आया आपके साथ ना आए, इसलिए मैं इस घटना को खबर के तौर पर आपके सामने रख रहा हूँ। लिखा ये था कि डियर कस्टमर, योर इलेक्ट्रिसिटी पावर विल बी डिस्कनेक्टेड टुनाइट 9:30 PM from electricity office because your previous month bill was not updated. Please immediately contact with our office 9163515772। ये नंबर है। तो उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ मेरा ठीक ही है और हो सकता है कि अपडेट ना हुआ हो और वो बाहर थी, तो उन्होंने इस नंबर पे कॉल किया तो जिस आदमी ने उठाया उसने कहा कि मैम आपका ये बिल जो है ना अपडेटेड नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड जब उन्होंने कर लिया तो उसने कहा कि आप इसमें अपने कार डिटेल्स अपडेट कर दीजिए और 10 रुपये का ट्रांजैक्शन कर दिए चेक करने के लिए। उनको संदेह हो गया, उनको लगा नंबर देने के बाद आदमी पिक भी कर रहा है और बात भी कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि अपने कार डिटेल्स डाल दीजिए और 10 रुपये का ट्रांजैक्शन कर दीजिए। उन्होंने ट्रांजैक्शन से पहले जो OTP होता है वो शेयर नहीं किया। ट्रांजैक्शन किया ज़रूर, लेकिन करने के बाद ख्याल आया कि नहीं, ट्रांजैक्शन से पहले का जो OTP होता है वो शेयर नहीं किया। और इसी दौरान यानी कि OTP मेरे पास आया, मैं आपको OTP बताऊंगा तब आप मेरे अकाउंट से पैसा लेंगे, लेकिन उस आदमी ने रिमोट पे इनके WhatsApp को ले लिया और उसको पता चल गया। उसने उसी समय उनके अकाउंट से 9,300 रुपये निकाल लिए, क्योंकि उसमें उतने ही थे। इसलिए कि बिजली बिल और छोटे मोटे खर्चों के लिए एक अलग से अकाउंट है, उसी अकाउंट से ये खर्चे उनके चलते हैं। लिहाजा उन्होंने उसमें इतने पैसे रखे थे 9,300 रुपये, और उसने रिमोट पर इनके मोबाइल को लेकर के OTP देख करके और बाकी जो पैसे थे वो निकाल लिए। इसके बाद क्या हुआ, चूँकि उसने आपके मोबाइल फ़ोन को रिमोट पे ले रखा है तो आपके WhatsApp कॉल पे जो कॉल आ रही है, आपके यहाँ जो कॉल आ रही है वो काट रहा है। ये रिसीव करना चाहती थी लेकिन वो काट रहा था। और उसके बाद जब उसने पैसे निकाल लिए, मोबाइल काट दिया, फिर रिमोट से उनको छोड़ दिया और उसके बाद उस मोबाइल फ़ोन को उसने कुछ देर के लिए बंद कर लिया। अब आप ये बताइए कि उस आदमी ने क्या किया कि लकली आई केप्ट दिस अकाउंट फॉर UPI, जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने UPI पेमेंट के लिए ही एक अकाउंट रख रखा है। उस आदमी ने इनके पति के अकाउंट से 29,000 रुपये की पेमेंट निकालने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दैट कार्ड वॉज एडेड इन माई Paytm ऐप, बट 2 days बैक बाई मिस्टेक वाइल माई हस्बैंड वॉज चेंजिंग पिन, सो ही कैंसल्ड द कार्ड एंड टुडे द ट्रांजेक्शन कुड नॉट टेक प्लेस। अब आप ये समझिए कि इस तरह से जब कभी मैसेज आए और मैसेज आने के बाद नंबर भी लिखा हुआ है, नंबर पे बात करते हैं आप तो आदमी पिक भी करता है, वो आपको बताता है कि हाँ अपडेट नहीं हुआ है, आप अपडेट कर लीजिए, आप ये सॉफ्टवेयर है डाउनलोड कर लीजिए और अपने कार्ड डिटेल्स जो है ना उसको डाल करके 10 रुपये का ट्रांजैक्शन कर दीजिए। आपको पता मतलब उससे हो जाए कि हाँ स्मूथ ट्रांजैक्शन हो गया। और जैसे ही आपने 10 रुपये का ट्रांजैक्शन किया वैसे ही उसने आपके WhatsApp को, आपके मैसेज को, मतलब मोबाइल को रिमोट पे ले लिया और मैसेज फिर जो आपके पास है वो उसके पास भी है। उसने OTP आपका पढ़ा या उसने ट्रांजैक्शन किया, OTP पढ़ा, ट्रांजैक्शन किया, OTP पढ़ा, ट्रांजैक्शन किया, आपके पैसे निकल चले गए।
तो इस तरह से जो फ्रॉड हो रहे हैं ये ज़्यादा हो रहे हैं और इस तरह से परेशान लोगों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि इस मामले में कंप्लेंट की जाएगी और इस आदमी की तस्वीर भी उन्होंने डाली कि इस आदमी के जब व्हाट्सएप पे मैं गई तो व्हाट्सएप पे उसने जो अपनी फ़ोटो डाली थी उस फ़ोटो में उसकी फ़ोटो भी है और बाइक का नंबर भी साफ साफ दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अपनी जो पिक थी वो हटा ली। तो अब ये फ़ोटो, ये नंबर, ये सब कुछ आपके सामने है, उसका मोबाइल नंबर भी। और ये वो आदमी है जिसने एक आदमी से फ्रॉड किया, और फ्रॉड सिर्फ इसने एक से नहीं किया होगा, ये रोज़ाना करता होगा। और इस तरह के एक दो लोग नहीं देश में हैं, इस तरह के हज़ारों हज़ार लोग हैं, बाकायदा कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए जो डिजिटल अकाउंट है और डिजिटल पेमेंट का मोड है उसमें सब कुछ आप अपने पास रखिए। किसी भी ऐसे आदमी से संपर्क में मत आइए जो आदमी ऑथोराइज्ड नहीं है और आपको नहीं पता है कि ऑथोराइज्ड है, उससे बात बिल्कुल नहीं। इसलिए इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखा कीजिए।